तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल को बीजेपी विधायक ने बुरी तरह से फंसा दिया, जिससे उन्होंने यानी कि आशीष पटेल ने सीबीआई जांच की अपील की है। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। क्या बीच बीच में अनुप्रिया पटेल का योगी सरकार को आंख दिखाना, उन पर तमाम बड़े आरोप लगाना, ये उनके पति आशीष पटेल को भारी पड़ रहा है? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इस समय यूपी सरकार में मंत्री, जी हां, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल, जो कि यूपी सरकार में मंत्री है, उन पर एक बड़ा आरोप लग रहा है। और वो आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी की विधायक ने लगाया है। तो इससे आप ये भी कह सकते हैं कि क्या एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा खेला होने वाला है? क्या एनडीए में बड़ी फूट होने जा रही है? क्योंकि जिन मंत्री पर आरोप लगा है वो बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल एस के अध्यक्ष के पति हैं। यूपी और केंद्र में बीजेपी का अपना दल एस से गठबंधन है। जो पत्नी है अनुप्रिया पटेल वो केंद्रीय मंत्री है और पति आशीष पटेल वो योगी कैबिनेट के मंत्री हैं। अब जब सहयोगी दल के नेता और मौजूदा मंत्री पर बीजेपी विधायक द्वारा बड़ा आरोप लगाया जाएगा तो यूपी की राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो होगी ही। मामला तो यहाँ अनुप्रिया पटेल के पति का है, वही अनुप्रिया पटेल जो कई बार योगी सरकार पर कई आरोप लगा चुके हैं, इसलिए ये मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। वैसे लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सियासी गलियारों में ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी थी कि अपना दल एस, सोनेलाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। कई मामले आपने देखे कि अनुप्रिया पटेल और योगी आदित्यनाथ के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। ऐसी बातें कई मामलों में कही जाने लगी और शायद उसकी तस्वीर अब उत्तर प्रदेश में दिखने लगी है। अब विस्तार से पूरा मामला क्या है वो आपको हम बताते हैं। किसने आरोप लगाया है आशीष पटेल पर और आशीष पटेल ने क्या कुछ कहा है वो सब कुछ आपको हम बताएंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल पर आरोप है कि उन्होंने प्राविधिक शिक्षा कॉलेजों में प्रमोशन कर लेक्चरर्स को विभागाध्यक्ष बना दिया। इसका असर यह हुआ कि आरक्षित वर्ग के लेक्चरर्स विभागाध्यक्ष बनने से चूक गए और 177 लेक्चरर्स को मिलने वाला आरक्षण नहीं मिल सका। यह आरोप सत्ताधारी दल की बुलंदशहर से विधायक मीनाक्षी सिंह ने सीएम योगी को शिकायत पत्र भेजकर लगाया है। इसके अलावा यह भी आरोप है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति नियमों को ताक पर रखकर की गई। विभागाध्यक्षों की नियुक्ति सीधी भर्ती के तौर पर होनी थी। वही अपना दल कमेराबादी की नेता और सिरातो की विधायक पल्लवी पटेल की ओर से प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्षों के पदों पर नियुक्तियों में हेरफेर का आरोप लगाया गया है। वही आपको बता दें कि इन तमाम आरोपों के बाद आशीष पटेल ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर लिखा है। अब इतना बड़ा अगर आरोप लगेगा मौजूदा मंत्री पर तो अपना जवाब, अपनी सफाई तो उनके द्वारा पेश की जाएगी। तो आशीष पटेल ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उसमें क्या कुछ लिखा है वो आपको हम जरा बता रहे हैं। वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के सबसे ईमानदार आईएएस अधिकारी एवं तत्कालीन प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री एम देवराज की अध्यक्षता में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति और शीर्ष स्तर पर सहमति के आधार पर हुई पदोन्नति के बावजूद राजनीतिक चरित्र हनन के लिए लगातार मीडिया ट्रायल अस्वीकार है। उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक श्री शिशिर सिंह को झूठ, फरेब एवं मीडिया ट्रायल का यह खेल आगे बढ़कर बंद कराना चाहिए। यदि यह विभागीय पदोन्नति गलत है तो सूचना विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि और एक बार फिर कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यदि उचित समझे तो बार बार के मीडिया ट्रायल झूठ और फरेब के जरिए किए जा रहे मेरे राजनीतिक चरित्र हरण के इस दुष्प्रयास पर स्थायी विराम के लिए बतौर मंत्री मेरे द्वारा अब तक लिए गए सभी फैसलों की सीबीआई जांच करा सकते हैं। और इतना ही नहीं, मैं तो यहां तक कहता हूं कि लगे हाथ अगर उचित समझा जाए तो स्वयं मेरी तथा मेरी पत्नी और अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल जी के सांसद विधान परिषद सदस्य बनने के बाद अर्जित की गई संपत्ति की भी जांच करा ली जाए। पर्दे के पीछे सामाजिक न्याय की आवाज को कुचलने का खेल जारी है। वास्तव में पदोन्नति के इस मामले में कुछ लोगों के कलेजे में कांटा लगने का कारण उन ओबीसी और वंचित वर्ग को लाभ मिलना है जिनके अधिकारों की सालों से हकमारी की जा रही थी। पोस्ट के साथ
संलग्न पदोन्नति की वर्गवार सूची देखेंगे तो इसका अंदाजा हो जाएगा। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इनके कलेजे में भविष्य में भी कांटा चुभता रहेगा, वह इसलिए कि इन झूठे तथ्यों, अफवाहों और मीडिया ट्रायल से अपना दल एस की सामाजिक न्याय की लड़ाई बंद नहीं होने वाली। हम अब पहले से भी अधिक शक्ति के साथ सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद करते रहेंगे। मैंने पहले भी कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल का वंशज आशीष पटेल डरने वालों में नहीं बल्कि लड़ने वालों में से है। अपने शुभ चिंतकों के लिए एक विशेष बात की, यदि सामाजिक न्याय की इस जंग में मेरे साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र दुर्घटना हुई तो इसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स की होगी। जी हाँ, तो आशीष पटेल आखिरी में लिखते हैं कि मेरे साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा गया तो इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स की होगी। तो प्रमोशन में गड़बड़ी के आरोपों पर आशीष पटेल ने कहा कि सीएम योगी चाहे तो सीबीआई जांच करवा सकते हैं। अब इस मामले पर बवाल मचा है। विपक्ष को बीजेपी पर हमलावर होने का एक और बड़ा मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी ने इस मौके को लपका और एक्स पर लिखा कि ये लीजिए विस्फोटक खबर। भाजपा योगी सरकार के मंत्री की खुद स्वीकारोक्ति है कि यूपी एसटीएफ यानी कि स्पेशल ठाकुर फोर्स टारगेट किलिंग करती है। मंत्री आशीष पटेल ने इशारों में आरोप लगाया है। मंत्री का कहना है कि भाजपा सरकार उनकी जान लेने की कोशिश कर रही है। मंत्री महोदय से सवाल है कि जब ये सब षड्यंत्र 7.5 साल से दलितों पिछड़ों के खिलाफ हो रहा था तो सो रहे थे या लालच में छुपे थे। आज जब अपने पे आई है तो आवाज निकली है। दलितों पिछड़ों की हत्याएं करवाने वाले सीएम योगी भाजपा सरकार में क्यों मंत्री बनकर आप और केंद्र में भाजपा सरकार में आपकी पत्नी मंत्री बनकर क्यों बैठे हैं? शर्म कीजिए और दलितों पिछड़ों यानी कि पीडीए को धोखा देने के लिए समाज से माफी मांगिए। तो इस तरह की बातें सपा ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखी है आशीष पटेल के मामले को लेकर। तो अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है इसका इंतजार करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।